दोस्तों, मैं हूं प्रगति मिश्रा और हम आए हैं कालपी उत्तर प्रदेश में, जहां से आप देख रहे हैं यमुना नदी बहती हुई जा रही है। तो अब हम ये जानेंगे ये नदी किस स्थिति में है और ये यहाँ के गांव के जो लोग हैं इस नदी के साथ कैसे जीते जागते हैं। तो चलते शुरुआत करते हैं। नमस्कार, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं यहीं कालपी की हूँ। अच्छा, तो आप नदी से जुड़ी कब तक हैं? कब से कितने समय से? वो ही 10-12 साल से मैं यहाँ पे हूँ, तभी से नदी को देख रही हूँ, जान रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ देख रहा हूँ मैं नदी में थोड़ा बहुत पानी कम लग रहा है। आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ, एक तो गर्मी है तो थोड़ा सूख रही है नदी, और बहुत सारे बांध बना दिए गए हैं, तो बांधों में पानी जमा हो जाता है। उस वजह से पूरा पानी नदी में नहीं आ पाता है, इस वजह से भी नदी कम मतलब सूख रही है। आप देखिए वहाँ पे कितना लंबा चौड़ा पाट हुआ करता है। जैसे ही बरसात आती है तो बहुत चौड़ी हो जाती है, लेकिन गर्मी आते ही नदी सूख जाती है, क्योंकि पानी थोड़ा गर्मी से कम हो जाता है। कुछ बांधों में रोक लिया जाता है। शहर वालों को थोड़ी दिक्कत होती होगी। हाँ, वो ये मुख्य नदी है तो यहीं से हम लोगों का बहुत सारा कारोबार, यहीं से पीने का पानी, यहीं से जानवरों के लिए चारा पानी होता है, तो ये मुख्य हमारे लिए जल स्रोत है। यहीं से सारा पानी आपके यहाँ हाँ, जाता है। हाँ, तो यही हमारे जीवन का आधार है। कालपी के लोग इसी पर निर्भर हैं, तो मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है नदी। और वहाँ मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पे भी कुछ सरकारी काम चल रहा है। हाँ, सरकारी काम क्या है, जो रेता निकाला जाता है नदी से। अच्छा। तो रेता निकालने से भी पाट मतलब ये कम हो रहे हैं। नदी कहीं गहरी, अच्छा। कहीं उथली, उससे भी प्रभाव पड़ रहा है नदी के सूखने में। ये भी एक मुख्य कारण। तो जैसा हम बात कर रहे थे, हाँ, पिछले 10 से 15 सालों में आपने ऐसा क्या मुख्य बदलाव देखा है? देखिए, ये जो नदी की चौड़ाई कम हो रही है, पहले जब आज से 8-10 साल पहले की बात बताएं, ये जो पाट देख पाते हैं आपके यहाँ दिखाइए। हाँ, पहले ये नदी इधर तक बहती थी और उधर तक बहती थी, जो वो दिखाई दे रहा है। अब नदी का जो बहाव भी कम हो गया है और क्षेत्रफल जो मतलब जिस क्षेत्रफल में बहती थी वो भी कम हो गया है। पहले इसका बहुत चौड़ा बहाव था। जो धारा थी, मुख्य धारा यहाँ तक आती थी, अभी मुख्य धारा वहाँ तक है, पहले मुख्य धारा यहाँ तक आती थी। ये अब बदलाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ ये गर्मी भी है, बांध में भी पानी रोका जा रहा है, तो ये मुख्य रीजन है, इसका मुख्य कारण है। और आप क्या मानती हैं, सरकारी अवस्थाएं जितनी भी हैं, जितनी भी सरकारें आई गई, उन्होंने कुछ इसमें बदलाव करने की कोशिश की कि बस ऐसे ही छोड़ दिया अपने फायदे के लिए, रेते उठाओ और अपना काम करो? नहीं, यहाँ पे जो हमारे यहाँ के डीएम साहब हैं वो समय समय पे यहाँ देखते रहते हैं। अभी बाढ़ आई थी, ये देखते हैं आप, इधर तक पानी आया था यमुना का, और इससे नीचे जो यहाँ गांव हैं आसपास के, वो पूरे डूब में आ जाते। तो वहाँ नाव भेजना ये प्रशासन का ही काम है। वहाँ से बच्चे जब आते हैं, स्कूल आने में दिक्कत होती है, तो नावों की व्यवस्था करना, ये सब सरकार ये तो करती है। ये तो मैं मानती हूँ कि जो यहाँ के डीएम वगैरह हैं, जो अधिकारी हैं, वो प्रॉपर बच्चों की उसमें कोई दिक्कत ना आए, तो नावों का इंतजाम यहाँ कि उनकी दैनिक दिनचर्या चलती रहे गांव वालों की, उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं। बताइए, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं और जो शासन प्रशासन है जी, तो ये यहाँ की पानी की सफाई के लिए क्या क्या करते हैं? वो हम लोग अपने ऐसे जो हम लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, मतलब स्थानीय लोग हैं, ये कोशिश करते हैं कि इसमें पॉलीथीन या कोई कचरा, बोतल्स ये ना डाली जाए, ये प्रयास रहता है। और हमारे यहाँ के डीएम साहब भी निरीक्षण करते रहते हैं समय समय पर कि किसी प्रकार की गंदगी तो नदी में नहीं फैल रही है। वैसे देखा जाए तो ये इसे रोक दिया जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग संरक्षित कर रहे हैं। लोकल लोग हम प्रयासरत रहते हैं, समय समय पर नदी के बारे में जागरूकता अभियान भी यहाँ पे चलाए जाते हैं, ताकि नदी से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं वो हल हो सकें। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कचरा, बोतल्स ये सब नहीं डाला जाता। आप देख भी रहे हैं कि ये पानी यहाँ साफ दिख रहा है। इसमें जो जलीय जीव हैं, मछलियाँ हैं, ये सब अच्छे से पनप पाती हैं, अच्छे से जिंदा रह पा रही हैं यहाँ की अभी नदी में फिलहाल तो।